भी इंसान देशभक्त है उसको गुस्सा तो आएगा गांधी फैमिली से, क्योंकि 60 साल कम नहीं होते हैं और 60 साल में जितना एक्सप्लॉयटेशन हमारे देश का हुआ है ये बहुत ही दर्दनाक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो अपने आप ही एक बहुत ही हारे हुए इंसान, आप जानते हैं ओपनली उन्होंने ही हैड गिवन अवे असम, उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि असम अब हमारे बस का नहीं है, वो गया। इस तरह के प्रधानमंत्री, और वो नहीं गया था, असम नहीं जाना चाहता था। असम के लोग कह रहे थे कि कोई तो आओ, कोई तो भारतीय अधिकारी आओ, ये आपको मेरी फिल्म इमरजेंसी में देखने को मिलेगा। और उसके बाद उनकी बेटी ने जो है वो परपेचुअली, आप देखिए उस परिवार का जो है एक विक्टिम ये देश रहा हुआ है। उन्होंने हमारे देश को खुली जेल बना दिया। इमरजेंसी जो आज तक की सबसे बड़ी दुखद घटना है संविधान की। फिर संजय गांधी ने पकड़ पकड़ के लोगों की नसबंदियां की और एक तरह से पूरी तरह से प्रधानमंत्री बनने के लिए वो तैयार थे। फिर उसके बाद जब सोनिया गांधी जी की गवर्नमेंट आई तो सोनिया गांधी जी की गवर्नमेंट पे, चाहे वो कश्मीर में हुआ चाहे बाटला हाउस हो, कितने ज्यादा उन पे स्कैम्स के, कितने उनके जो काले चिट्ठे खोलने लगेंगे तो शायद सुबह हो जाएगी। और अब राहुल गांधी है। राहुल गांधी तो मैं कहती हूँ कि पूरा देश कह रहा है कि भाई आपके बस की नहीं है, और फिर भी वो हर साल लॉन्च होते हैं, हर साल फेल होते हैं, हर साल लॉन्च होते हैं। तो दुर्भाग्य है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में पड़ गए। 2014 में हमें आजादी मिली। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी भाव में बहकर ये बात कही है। निश्चय ही मैं उन सब लोगों का सम्मान करती हूँ जिन्होंने हमें आजादी और स्वतंत्रता 1947 में दिलाई थी। लेकिन कहाँ गए वो लोग? सुभाष चंद्र बोस से लेकर सावरकर से लेकर, क्या वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं है? क्या सिर्फ नेहरू और उसका परिवार ही स्वतंत्रता सेनानी है? उन लोगों को इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया, और जहां खून तो बहना चाहिए था अंग्रेजों का, यहाँ पे हिंदू और मुसलमान ही आपस में भारतीयों का ही खून बहने लग गया, और तब से ही हमारे देश का सत्यानाश हो गया, देश के कई टुकड़े हो गए। बहुत ही निंदनीय है ये। एक तरफ तो हमारी भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने महिलाओं को 50% जो है वो आरक्षण दिया पंचायतों में। पहले महिला प्रधानें आपको देखने को नहीं मिलती थी, और अब मैं जहां जा रही हूँ मुझे सिर्फ महिला प्रधानें दिख रही हैं। और एक तरफ सुक्खू जी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये तो जी है वापस चली जाएगी। क्यों सुक्खू जी? मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि विक्रमादित्य के परिवार से जो है 6 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 8 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 8 बार, मतलब 40 साल से ज्यादा अरसा, मतलब कि जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मतलब जब मेरे मम्मी पापा की शादी भी नहीं हुई थी, तब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह रहे हैं। एक जनरेशन के जनरेशन आ गए हैं जो भी खुद बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन क्या ये लोग कुर्सी से चिपक गए हैं? उनकी माता जो है वो प्रदेश अध्यक्ष है, खुद एमपी हैं, बेटे जो है वो 10 साल से जो वो विधायक है, अभी वो मिनिस्टर है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। एक बेटी, एक साधारण परिवार की बेटी अगर आना चाहती है पॉलिटिक्स में तो आप उन्हें डरा धमका के कह रहे कि वापस चली जाएगी। क्या तरीका है ये? क्या मतलब इन्हीं लोगों ने क्या चिपक जाना है क्या कुर्सी से, और कोई आ ही नहीं सकता क्या? मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि मेरा तो खैर भगवान की कृपा से बहुत बड़ा नाम है, और शायद हो सकता है इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी को मुझे भेजना पड़ा इस काम पे। कैसे कोई आम साधारण लोग कैसे आएंगे? इनकी पावर और इनके पैसे और इनका जितना इन्होंने एक पूरा एक सिंडिकेट बना लिया है, कैसे वो पेनिट्रेट करेंगे? क्या हमारे हिमाचल में और कोई योग्य युवा रहे ही नहीं है? ये परिवार चिपकी गया है क्या कुर्सी से? अरे सुक्खू जी, आपको भी नैतिकता के अधिकार पे कह देना चाहिए कि भाई छोड़ दो अब, और भी बच्चों को आने दो। आपको कहना चाहिए था, आपने नहीं कहा, और आप मुझे उल्टा कह रहे हैं कि तुम नहीं कर सकती यहाँ पे राजनीति। ये महिला विरोधी सोच जो है वो कांग्रेस के पतन का कारण है, ये महिला विरोधी सोच।